गुड मॉर्निंग। हाय माय डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के रण वाकरू मैं आपका गदगद दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, क्रमशः हमने प्रोज से ए लेटर टू गॉड समाप्त किया, पोएट्री से फाउंटेन समाप्त किया। आज सप्लीमेंट्री रीडर से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लेसन का सारांश बता देना चाहता हूँ। सारांश के बाद हम इसे पढ़ते चलेंगे। प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री रीडर से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन शार्ट टाइप आएंगे, जिसमें से 1 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा संभवतः, और 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स आएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बहुत ही अच्छा नंबर देने के लिए सप्लीमेंट्री रीडर आपके पास है। आपको किसी भी प्रकार से बेचैन होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस सहयोग करते रहिए कि पढ़िए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो कि इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, द ओल्ड मैन एंड शी में उन्होंने लिखा था, लाइफ में डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड। जीवन बर्बाद हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो हमें हारना नहीं है किसी भी कीमत पर। बी पावरफुल with strong desire. Come on topic, let us start. First of all, saransh of this lesson, the inventor who kept his promise. प्यारे बच्चों, जब हम आप रात को पढ़ते हैं तो एक बिजली का स्विच ऑन कर देते हैं और हमें प्रकाश मिलने लगता है, हम पढ़ते हैं। क्या आपने कभी इस तथ्य पर विचार किया कि इस विद्युत के बल्ब का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया? वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन अपने बचपन से ही प्रयोग करने का बड़ा ही शौकीन था। प्रयोग करना उसकी हॉबी थी। वह क्वेश्चन पूछने का शौकीन था और तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि उसे सही जवाब नहीं मिल जाता था। उसके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों में से आपके सामने कुछ कहानियां प्रस्तुत की गई हैं। एक बार एडिशन स्कूल में था और शिक्षक महोदया उसे बच्चों को पक्षियों के बारे में बता रही। एडिसन खड़ा हुआ और पूछा, मैडम, आदमी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? सोचिए कितना बड़ा चिंतन। मैडम ने जवाब दिया, क्योंकि चिड़ियों के पास पंख नहीं होते हैं। एडिसन एक क्षण सोचा और पुनः पूछा, मैडम, पतंगों के पास पंख तो नहीं होते लेकिन फिर भी हम उन्हें आसमान तक उड़ा सकते हैं। एडिसन के इस तर्क पर शिक्षिका महोदया को क्रोध आया और वह अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने सोचा कि लड़का शरारती है, मूर्ख है, और माता पिता को बुलाया कि वह उसे उस विद्यालय से ले जाए। एडिसन के माता पिता एडिसन को घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि लड़का मूर्ख नहीं है,
यह घटना तब घटित हुई जब एडिसन की आयु 8 वर्ष की थी। एडिसन ने पाया कि उसकी माँ उसके लिए बहुत ही अच्छी अध्यापक थी। एडिसन के प्रश्नों का जवाब देने के लिए माँ में बहुत ही धैर्य था और माँ के मार्गदर्शन ने एडिसन ने काफी उन्नति की। वह वस्तुओं को बहुत ही घनिष्ठ ढंग से देखता था और उसने बहुत सारे प्रयोग किए। उसके कुछ प्रयोग तो मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उसने उससे भी कुछ न कुछ सीखा। एक सुबह उसने एक चिड़िया को देखा। वह चिड़िया पृथ्वी पर उतरी और कुछ कीड़े को अपने चोंच में पकड़ करके लेकर के उड़ गई। एडिसन को एक विचार आया कि चिड़िया उड़ती है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है। यदि मानव भी कीड़े मकोड़े खाने लगे, वह भी उड़ने लगेगा। वह इस तथ्य का प्रयोग करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए और उसको पल्प चटनी बना करके घोल तैयार किया। नौकर की लड़की के पास ले गया और कहा, बड़ा ही आश्चर्यजनक घोल है, अगर तुम इसे पी लोगी तो तुम चिड़ियों की तरह उड़ने लगोगी। आइए और पीजिए और देखिए। बेचारी लड़की ने एडिसन की बातों में विश्वास कर गई और घोल को पी गई। उड़ी तो नहीं, लेकिन वो बीमार हो गई। एडिसन की माँ ने उसे इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने के लिए चेतावनी दिया। एक बार एडिसन अपनी माँ के साथ मुर्गियों के फार्म हाउस पर गया, पोल्ट्री फार्म पर गया। उसने देखा कि एक मुर्गी अंडे पर बैठी हुई थी। उसने माँ से उसके बारे में पूछा और माँ ने जवाब दिया कि वह अंडे सोई रही है। कुछ समय के पश्चात अंडे से चूजे बाहर आएंगे। एडिसन के मन में एक विचार आया कि वह अंडे क्यों नहीं से सकता। अगली सुबह एडिसन 1 दर्जन अंडे ले आया और उसी पर बैठ गया। जब वह उठा, उसमें चूजे तो नहीं निकले, लेकिन उसने अपने कपड़े गंदे कर लिए थे। माँ ने अच्छी तरह से उसकी पिटाई की। वास्तव में बड़ा ही फनी बॉय था। वह अपने इन सारे प्रयोगों में असफल रहा, किंतु सीखा। उसने सीखा कि उसके विचार गलत थे। वह किताबों का शौकीन था और बहुत सारी किताबें पढ़ता था। उसके पिता प्रति किताब पढ़ने के लिए उसे 25 सेंट देते थे। वह किताबों का विस्तृत अध्ययन करता था और साथ ही साथ अपने जेब का खर्च भी पा जाता था। उसने किताब खरीदा और एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली। उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी और उसके प्रयोग में सहायता भी करती थी। कुछ समय के पश्चात एडिसन ने पाया कि उसे अत्यधिक पैसे की जरूरत है, इसलिए उसने विचार किया कि उसे पैसा कमाना चाहता था। वह खूब किताबें पढ़ना चाहता था, नए नए स्थानों पर जाना चाहता था, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहता था। इसलिए जब वह केवल 12 वर्ष का था, उसने अपने माता पिता से रेलवे में नौकरी करने का प्रस्ताव रखा। पहले माता पिता को ये बात नहीं भाई, किंतु जब उसने अपने पक्ष में तर्क दिया तो वो भी सहमत हो गए। अब रेलवे में एडिसन एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया और अपने घर से डेटोटरी नामक स्थान पर जाता था और बेचता था। वह समाचार पत्र, मिठाई और फल बेचता था। उसने पहले दिन $2 कमाए। शाम को भोजन के समय उसने अपनी माँ को उसमें से $1 दिया और कहा कि माँ, मैं प्रतिदिन आपको $1 दूंगा, और उसने अपना वादा पूरा किया। 1 या 2 वर्ष के पश्चात एडिसन ने निश्चित किया कि वह स्वयं अपना समाचार पत्र छापेगा। उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया और उसे रेलगाड़ी के डिब्बे में स्थापित कर लिया। वह स्वयं समाचार पत्र को लिखता था, छापता था और बेचता था। खूब धन कमाया और उसी धन से उसने रेलगाड़ी के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। जब एडिसन
15 वर्ष का हुआ उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई जो उसके कैरियर को प्रभावित कर दिया। जब वह अपनी प्रयोगशाला में बैठ करके प्रयोग कर रहा था, रेलगाड़ी एक पॉइंट पर मुड़ी। अचानक झटका लगा, थोड़ा सा फास्फोरस फर्श पर गिरा और आग लग गई। पहले तो एडिसन ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया कि इससे पहले आग अखबार में पकड़ चुकी थी। आग जब फैलने लगी, एडिसन ने सहायता के लिए बुलाया, गार्ड आया और दोनों से ने मिलकर के आग पर काबू पा लिया। लेकिन एडिसन की नौकरी का वहीं पर अंत हुआ और उसे अगले स्टेशन पर रेलगाड़ी से निकाल दिया गया। अगले 5 वर्ष तक एडिसन ने विभिन्न शहरों में जाकर के नौकरियां की। उसने पुस्तकालयों का अच्छा उपयोग किया, फैक्ट्री के कार्यशालाओं के एक्सपर्ट व्यक्तियों से मिला, उनसे क्वेश्चन करता था, बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया। इस समय एडिसन कोई भी काम नहीं कर रहा, अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था और उसका मित्र एक कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। एडिसन उस समय वहीं पर था। उसने मशीन को देखा और एक क्षण भर में उसे ठीक कर दिया। कंपनी का मैनेजर एडिसन से बहुत खुश हुआ, एडिसन को बहुत पसंद किया और उसने कंपनी में उसे नौकरी दे दी। एडिसन ने अपना कर्ज भर दिया और अपनी प्रयोगशाला में भी सुधार कर लिया। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कार की श्रृंखला लगा दी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सन 1877 में एडिसन एक यंत्र पर काम कर रहा था, जो यंत्र मानव की आवाज को पुनः बोल सकती थी। अगले वर्ष वास्तव में उसने एक मशीन बना दिया जिसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था और हम इस समय उसे ग्रामोफोन कहते हैं। उसी वर्ष उसे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। व्हाइट हाउस अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने का स्थान है। एडिसन वहां पर गया, अपनी मशीन को राष्ट्रपति को दिखाया और इस कार्य से एडिसन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। अब एडिसन सफल और समृद्धशाली था। उसने अपनी मां के प्रोत्साहन और सहायता का कर्जदार था। मार्च सन 1878 का समय था। एडिसन ने विद्युत के बल्ब पर कार्य करना प्रारंभ किया। उस समय लोग मोमबत्तियां और तेल के लैंप का उपयोग करते थे अपने घरों में उजाला करने के लिए। लोगों के पास विद्युत का प्रकाश नहीं था। एडिसन ने लोगों से वादा किया कि वह 2 वर्षों में लोगों को विद्युत का प्रकाश देगा। जब उसने ये वादा किया, सभी वैज्ञानिक एडिसन पर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। लेकिन एडिसन किसी भी प्रकार से निराश नहीं हुआ। वह कठिन से कठिन कार्य कर रहा था। उसने 1000 प्रयोग किए, सारे प्रयोग असफल हो गए। लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा कि मैं अपना वादा लोगों से अवश्य पूरा करूंगा। वह समय के विपरीत चल रहा था। अंत में वह लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात विद्युत के बल्ब को जलाने में सफल हो गया। सन 1880 के नए वर्ष के दिन उसने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत के बल्ब को जला दिया। पूरे अमेरिका के लोग इस शानदार प्रकाश को देखने के लिए आए। एडिसन ने लोगों से अपना वादा पूरा किया। 4 सितंबर सन 1982 को न्यूयॉर्क में पहली बार विद्युत का चमकदार प्रकाश चमक गया। एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध तक की। उसने युद्ध से संबंधी 40 आविष्कार किए। उसकी सेवा के लिए उसे मेडल से पुरस्कृत किया गया। सन 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब के सिल्वर जुबली नामक फंक्शन में
सिल्वर जुबली नामक फंक्शन बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति इस बड़े फंक्शन पर एडिसन को सम्मानित किए। एडिसन इस फंक्शन पर राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अचानक बीमार हो गया। उसकी बीमारी बहुत ही खराब होती गई और 18 अक्टूबर सन 1931 को रविवार की सुबह को एडिसन ने इस संसार को अलविदा कर दिया। वो खाक हो गया। इस प्रकार से इस महान और घटनाओं से परिपूर्ण जीवन वाले व्यक्ति का अंत हुआ, जिसने मानव जीवन को समृद्धता और प्रसन्नता से भर दिया। एडिसन ने एक बार कहा कि मैं कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को बर्बाद करे, मैं लोगों को प्रसन्नता देना चाहता हूं। एडिसन ने कहा कि संसार बड़े लंबे समय से अंधेरी में था और मैं उसे अधिक से अधिक हंसी और प्रकाश देना चाहता था। एडिसन ने अपनी वादे को पूरा किया। आज उसका ग्रामोफोन हमें हंसी दे रहा है और उसका इलेक्ट्रिक बल्ब हमें प्रकाश दे रहा है। आज हमारे देश को, पूरे संसार को एडिसन जैसे व्यक्तियों की जरूरत है, अधिक से अधिक। प्रत्येक बॉय, प्रत्येक लड़के और लड़की को एडिसन के महान उदाहरणों का अनुपालन करना चाहिए। यहीं पर बेटा सारांश समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पैराग्राफ वाइज इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, बाय बाय।